वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था ब्रेक के पहले कि हम आपको सीधा डाइविंग साइट पे लाएंगे। वेल हियर वी आर। ये कराची के साहिल पे जगह का नाम है हॉक्स पे। आप में से बहुत लोगों ने जगह का नाम सुना भी होगा, लेकिन क्या आपको मालूम था कि यहाँ सिर्फ पिकनिक मनाने के अलावा यहाँ डाइविंग भी कर सकते हैं। सो वेल हियर वी आर, हम जा रहे हैं इस डीप वाटर्स में जहाँ पे स्कूबा डाइविंग शुरू की जाएगी। अभी चलिए दी एंटायर प्रोसीजर और क्या कौन लोग ये करते हैं और किस तरह से करते हैं। स्टे विद अस एंड एंजॉय द शो। जी, अब हम मदर नेचर के जो स्विमिंग पूल है उसके डीप एंड में आ चुके हैं और स्कूबा डाइविंग शुरू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपका तारुफ कराएंगे 8000 लीग्स अंडर द सी की जो एक्ट्रेस थी उनके साथ। हम जिसके लिए पाकिस्तान की जो पहली फीमेल स्कूबा डाइवर इंस्ट्रक्टर हैं रोशीन खान, उनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। शील तरह से बात स्कूबा डाइविंग और बीइंग अ फीमेल वो इस प्रोफेशन में क्यों है। रोशीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमसे बात करने के लिए। काफ़ी आपने डेडली गियर भी आपने पहना हुआ है, आपके साथ पड़ा हुआ भी है। बिफोर आप हमें इसके बारे में बताएं क्यों आए आप स्कूबा डाइविंग की तरफ और मतलब क्या स्कोप है फीमेल स्कूबा डाइवर्स का पाकिस्तान के अंदर? स्कूबा डाइविंग में क्यों आई? बस एक्सीडेंटली मैं आई डाइविंग में। पहली दफ़ा डाइव की थी, उसके बाद से अब तक मैं गोते लगा रही हूँ समंदर में। तकरीबन पाकिस्तान की पूरी कोस्ट लाइन एक्सप्लोर की हुई है मैंने और यूएई में भी डाइविंग करती रही हूँ। इसके अलावा थाईलैंड में भी पूरी हर जगह मैंने डाइव की हैं। और डाइविंग का बहुत स्कोप है ख़वातीन के लिए, जैसा कि मर्द हजरात सीखते हैं और इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, वो भी टीचिंग करते हैं एक ही चीज़ को। तो फीमेल्स भी जो है इसको सीख के जब वो इंस्ट्रक्टर बन जाती हैं तो उससे उनकी वही जॉब होती है टीचिंग करना और लोगों को सिखाना और समंदर की दुनिया में सैर करवाना। बिल्कुल, इस वक्त आप एक क्वालिफाइड टीचर हैं, आप यही चाह रही हैं किसी प्रोफेशन में आप हैं? जी, कोशिश यही करूँगी क्योंकि पानी से मुझे बहुत लगाव है। नेक्स्ट कोर्स मेरा रहता है, नेक्स्ट कोर्स करने के बाद मैं यहाँ पे पाकिस्तान में ही लोगों को इंस्ट्रक्टर ट्रेन कर पाऊँ। ठीक है, ओके, एक्सेलेंट। चलिए जी, अब ये कुछ अपने गियर के बारे में बताएं कि एक तो आपने जो सूट पहना है, हमें अभी भी मालूम चला, पता चला कि इसको वेट सूट कहते हैं। तो इसको वेट सूट क्यों कहते हैं, इसकी क्या खास बात है? क्योंकि वो नॉर्मल कपड़े पहन के पानी के अंदर जा सकते हैं या ये पहनना ज़रूरी है? और ये जो आपके सामने चीज़ पड़ी ये क्या है? नॉर्मल कपड़े भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन वेट सूट जो होता है वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है पानी के अंदर। एक तो आप थोड़ा सा देर तक गर्म रहते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है आपको। दूसरा ये कि अगर कोई नीचे, क्योंकि रॉक्स बहुत शार्प होती हैं और बोट्स के एजेस शार्प होते हैं, बार्निकल्स लगे हुए होते हैं, जेली फिशेस होती हैं पानी के अंदर, उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हम वेट सूट इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ स्विमिंग करना भी आसान है। ओके, और ये जो जैकेट, इसको क्या जैकेट ही कहते हैं या कोई और लफ्ज़ है इसका? और ये इसको हम डाइविंग की ज़बान में BCD कहते हैं, बुओयेंसी कंट्रोल डिवाइस। इससे हम पानी के अंदर जब जाते हैं तो हम अपने आप को कंट्रोल रखते हैं कि हमें किस सतह पे रहना है, कितनी डेप्थ पे रहना है, किस जगह रहना है, कहाँ स्टे करना है। और जब हम सतह समंदर पे आ जाते हैं तो हम इसके अंदर हवा भर लेते हैं और वहीं पे तैरते रहते हैं, तो हमें जो है वो थकन का एहसास नहीं होता। इसके अलावा ये जो है रेगुलेटर इसको हम कहते हैं, जो कि यहाँ पे अटैच होता है टैंक के वॉल के साथ, और ये सिलेंडर के अंदर जो है वो कंप्रेस्ड एयर होती है जो इस वक्त हम ब्रीथ कर रहे होते हैं। नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता, वो ये समझते हैं कि इसके अंदर गैस होती है या ऑक्सीजन होती है। तो ये इस वक्त जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ना इसमें गैस है ना ऑक्सीजन है, ये कंप्रेस्ड एयर है जो इस वक्त हम जिसमें सांस ले रहे हैं। एक सिलेंडर कितनी देर तक आपको अंदर सपोर्ट दे सकता है? इसके अंदर 3000 PSI है। डिपेंड करता है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं, जितने आप कंफर्टेबल होते हैं उतनी देर आप पानी के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है अगर मैं चाहूँ, क्या मैं तो फ़िलहाल नहीं है, आप 1 घंटा 2 घंटा आराम से अंदर रह सकती हैं इस मैं सिलेंडर के साथ? बिल्कुल 30 फीट पे मैं आराम से रह सकती हूँ 1.5 से 2 घंटे इस सिलेंडर के साथ। ठीक है। और जो बिगनर्स होते हैं वो 20 से 30 मिनट आराम से रह सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा, इससे मुझे स्कूबा डाइविंग के बारे में अब मेरी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ी है, बट जस्ट नॉलेज बढ़ी है। एक्चुअल स्कूबा डाइविंग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, तो उस कितनी देर लगेगी मुझे सीखने में स्कूबा डाइविंग, एक्चुअल स्कूबा डाइविंग में? कब मैं तैयार हो सकता हूँ कि मैं भी पानी में डाइव कर सकता हूँ? स्कूबा डाइविंग इतनी आसान हो गई है कि उसके लिए आपको कोई ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आप 3 दिन में भी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको स्विमिंग नहीं भी आती है तब भी उसके लिए एक स्पेशल कोर्स होता है। इंस्ट्रक्टर आपको
जो है गेयर वेयर पहना के ब्रीफिंग दे के आपको लेके जाते हैं, घुमाते फिराते हैं, आप डाइव करते हैं। ये तो आप घुमाते फिराते कह रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हम बंदर रोड की साइड पर जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल, और उसके बाद आप आ जाते तो हैं। अंदर क्या देखने का मिलता है एक्चुअली? जो मरीन लाइफ है वो है, या ऐसी भी चीज़ें आप बताएं जो आपने देखी हो जो हमें नहीं पता हो, जो जिसका आई एम श्योर आपने वो डिस्कवरी तो नहीं की अंदर, लेकिन क्या देखने को मिलता है? हमने बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं पानी के अंदर, और अभी बहुत खूबसूरत हमारी कोरल रीफ है अराउंड चरना आइलैंड, जो कि पहले इतनी खूबसूरत नहीं थी, छोटे छोटे पैचेस हुआ करते थे कॉरल्स के। सुनामी 2004 के बाद जो है वो नियर बाय कॉलोनीज़ के जो लार्वेज थे वो आके यहाँ पे सेटल हो गए हैं। तो वो कोरल रीफ जो है बढ़ते बढ़ते 3-4 साल में इतनी खूबसूरत हो गई है कि हम खुद जब भी हर ट्रिप पे जाते हैं तो हमें देखकर खुद हैरत होती है कि इतनी खूबसूरत रीफ जो है वो अब हमारे पास मौजूद है। और तकरीबन हर तरह की ट्रॉपिकल फिशेस हमारे पास पाई जाती हैं। स्टिंग्रेज हैं, वेल्स हैं, वेल शार्क्स हैं, शार्क्स हैं। शार्क्स अभी हमारे इर्द गिर्द नहीं होंगे ना? नहीं, अभी इस वक्त तो नहीं होंगी। Thank God. आई विश कि मैं देख पाऊँ उनको। अच्छा, क्योंकि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो आप लोगों के साथ जो आपको बिल्कुल याद हो, ये एक बड़ा मेमोरेबल एक्सपीरियंस था, आपने मतलब बहुत दफ़ा डाइव किया है, तो ऐसे कोई एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ? हमारा जो सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस था वो खैबर डिस्ट्रॉयर को एक्सप्लोर करना था। वो जब हमने एक्सप्लोर किया था वहाँ पे जाके। कट कर रहा हूँ आपको। खैबर डिस्ट्रॉयर क्या चीज़ है? खैबर डिस्ट्रॉयर शिप है, 71 वॉर में डिस्ट्रॉय हुआ था, इंडियन नेवी ने उसको मार गिराया था जी। और आप बता रही थी उसके बारे में कि वो बड़ा मेमोरेबल एक्सपीरियंस था, क्या देखा आपने वहाँ पे? वहाँ पे हम लोगों ने एक स्कूल देखा था बहुत बड़ा जॉ फिशेस का, जो कि हमने उससे पहले कभी इतनी सारी बड़ी तादाद में जॉ फिशेस हमने यहाँ पे नोटिस नहीं की थी। तो वो इतनी खूबसूरत जगह थी कि हमें बिल्कुल खुद बिलीव नहीं हो रहा था अपनी आंखों को कि हम लोग पाकिस्तान की कोस्ट में डाइव कर रहे हैं या दुनिया के किसी और खित्ते में हम जाके डाइव कर रहे हैं। डर लगता है जब पानी के अंदर होते हैं, और ये अगर आपने कोई अनयूजुअल सी कोई फिश देख ली तो उसको देख के डर लगता है आप लोगों को, या आप लोग अब यूज्ड टू हो चुके हैं? डर जो होता है अनदेखी चीज़ से लगता है आपको, जब आपको हर चीज़ नज़र आ रही है, आपने ग्लासेस पहने हुए हैं, आप देख रहे हैं क्लियरली, आपको सांस भी आ रही है, तो मछलियों से क्या डरना। मछलियाँ तो वैसे भी आपको पानी के अंदर बड़ी और करीब नज़र आती हैं, एक्चुअली वो होती छोटी हैं। ठीक है, एक फाइनल मेरा आपसे ये सवाल होगा, जैसे आपने कहा हम सब बहुत खुश हो गए, अब कुछ ड्राइवर साथ ही गए होंगे, कोई तरीका होता है कम्युनिकेट करने का एक दूसरे को, या बस ऊपर आके फिर आप बात करते हैं? हम लोग डाइविंग के क्योंकि हम दौरान हम बात नहीं कर सकते, इसलिए हम हैंड सिग्नल्स इस्तेमाल करते हैं, इशारों की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसका मतलब होता है ओके, इसका मतलब होता है ऊपर जाना है, इसका मतलब है नीचे जाना है। तो ज़्यादातर कम्युनिकेट जो करते हैं वो हैंड सिग्नल्स के थ्रू करते हैं। चलें जी, रोशनी से तो हमारी खूब सारी बातें हुई स्कूबा के बारे में। आई एम श्योर जितना मेरा नॉलेज में इजाफा हुआ, आपका तो उससे बहुत ज़्यादा ही हुआ होगा डेफिनेटली। लेकिन अभी तक हमने आपको स्कूबा डाइविंग एक्चुअल होते हुए नहीं दिखाई, वो हम आपको दिखाएंगे इस बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक के बाद। से डू स्टे विद अस राइट हियर ऑन स्पोर्ट्स।